प्रथा के नाम से। तो मैं कहता हूँ कि दहेज प्रथा के नाम से आदमी की दहेज न दे के एक लड़की के शादी होते तो ओकर अकाउंट में कम से कम 2 लाख पैसा डालना चाहिए, जेकर से लिए वह ब्यूटी पार्लर खोल सकत है, सिलाई मशीन के माध्यम से अपन पैर में खड़ा हो सकत है। हम बोला दहेज प्रथा में रंग बिरंग के टीना टप्पर अगर दे दें ओकर से हमारे समाज को उद्धार नहीं हो। कोई भी टिकावन टिकल जाते हो, कल भी अनुरोध करता हूँ कि बर्तन भाड़ा ना लेके अगर स्वेच्छा से जो भी देना है पैसा से दे, जो भी स्वेच्छा से हार्दिक बधाई करें। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं आप मन के नीरज बारले संगवारी हो सुपर छत्तीसगढ़िया चैनल में जम्मो झन के स्वागत है। देख सकते हो हमारे बीच आज हमारे पहुना है केवल चंदेल, जिन्हा पंथी गायक के बात करम ग्राम मड़ौदा के हरे, जेकर पंथी पार्टी निरंतर हमारे जिला खैरागढ़ है राजनांदगांव जम्मो झन जिला में अपन बाबा जी के संदेश ला पनवानी के माध्यम ले बगरावा थे और एक समाज सेवक के रूप में घलोक हमारे बीच आज बैठे है। और आज इसे दिन घलोक हरे, शुभ दिन हरे, जिन मंडे घलोक हरे और आज भैया जी के शपथ ग्रहण घलोक के आज दिन हरे। ओकर जिन बोल सकता ना आज बाबा जी के इससे आशीर्वाद बनी से कि कर इंटरव्यू वीडियो घलोक आज के दिन लेवात है और शपथ ग्रहण घलोक आज के दिन हो है। तो संगवारी हो चलो ज़्यादा देर गोट बात ना करते हुए सीधा हमारे भैया जी से एक जानथन इनकर जर्नी है और कैसे टाइप ले ये यात्रा करे है और का चीज़ के शपथ ग्रहण करा थे, जम्मो जानकारी ला आपके बीच रखा था। तो सबले पहले तो भैया आप मन के बहुत बहुत स्वागत है और कीमती समय ला देते कर पर बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज भाई। मैं आप ला हार्दिक दिल से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आप मोर गाँव में मड़ौदा में अब मड़ौदा के वासी की तरफ से आप ला हार्दिक बधाई है हमारे जम्मू पंथी पार्टी टीम की तरफ से। और ऐसे तो मोर आज शपथ समारोह है, महामंत्री बने हो मैं समाज के। और पहली पूर्व में 3 साल कार्यकारिणी रह चुके रहे हूँ, उसके बाद पूर्व में ब्लॉक अध्यक्ष रहे खैरागढ़ के, अभी नवन जिला छुईखदान गंडई छुईखदान गंडई खैरागढ़ के अभी महामंत्री पद में शपथ समारोह लूँ शपथ लूँ आज। जी। तो जैसे कि भैया बात कर रहा हूँ आप मन के परिचय के, तो वो आपके जिन गांव है, नाम गांव है आपके पंथी पार्टी के नाम है, हमारे बीच रखो फिर आगे के गोड़ बात कर। बिल्कुल बिल्कुल। मोर नाम केवलदास चंदेल, मोर पिता का नाम स्वर्गीय भानु प्रसाद चंदेल है और माता जी का नाम श्री मोतीबाई चंदेल है। और मोर पंथी पार्टी का नाम है सत्य ज्ञान के प्रकाश पंथी पार्टी ग्राम मड़ौदा। जी। तो जैसे कि भैया बात करो पंथी की, तो कब ले आप मन चालू करे हो और कैसे टाइप के आप मन के रुचि या रुझान से कि हमला पंथी के लाइन में जाना है करके? ऐसे तो हमारे गांव में कम से कम सदियों से पंथी पार्टी चले आते। हमारे पापा मन के है और आबाद राम टंडन है, कार्तिक चंदेल है, राजेश टंडन है, इनका मन के माध्यम से देख देख के अपन सुने हन और सीखे हन। और बचपन में हम मन हाँ छेरा मंगल जब जानना गांव में तो वहाँ वो जो बड़े पापा है ना आबाद राम टंडन वो लेके हम मन ला 8-10 जन लेकर जान अपन और जानना तो वहाँ नाचन। तो वहीं से हमारे मन के शुरुआत है बचपन से शुरू हो गए पंथी क्षेत्र में। पंथी के जिन लाइन है अपन मतलब ऐसे गांव के माहौल घलोक अगर बात करें तो फिर हाँ अपन गांव के माहौल भी शुरू से रहीस न के पंथी के लाइन में। और वहीं से अपन हमारे सपना भी रहीस कि हम एक बार बड़े बल न देखन ना कि वो मन गाथे, तो एक सपना रहीस कि हम भी एक बार गायक बनबो। अब एक बार हम देखे रहे हैं कि श्याम कोटेलिया के एक इंटरव्यू देखे रहे हैं जे में लग रही कि मोर मितान चैनल के माध्यम से इंटरव्यू हो रही। तो मोर एक सपना रही जस्ट 2 साल पहले सोचे सुने रहे हूँ तो मोरो समझ कि मोर काश कोई इंटरव्यू ले लातीस। वो सपना आज आपके माध्यम से साकार है नीरज भाई, एक अलग बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल संगवारी हो, बाबा जी के जिन कृपा है भैया जी के ऊपर वैसे बने रहे, हमेशा ही कर गांव के ऊपर बने रहे। और ये एक ही इंटरव्यू काबर निरंतर हर एक चैनल वाले कर से के मेल भेंट करे काबर ये समाज सेवक के रूप में घलोक सामने आते। तो जैसे कि भैया बात करा मैं समाज सेवक के रूप में आप हमारे जनता के बीच घलोक आते हो और आज महामंत्री घलोक शपथ ग्रहण घलोक लेते हो। तो अभी हमारे जन समाज में कुरीति चलत है, दहेज प्रथा है और जैसे मृत्यु भोज है, तो ओकर ऊपर जेन आपके जानकारी हुई हमारे जनता के बीच रखो। मोर तो ऐसे सोचे भैया नीरज भाई कि मृत्यु भोज के माध्यम से कोई के लड़का या कोई परिवार में कोई दुखी मृत्यु हो चुकी है, उनमें तो खाना पीना तो सादा दाल भात चावल खिला सकते भाई। लेकिन पूड़ी लड्डू एक समाज में एक जमाना में चले आए कि ते हमारे घर लड्डू खा तो हम तो घर लड्डू खाबो के लड़े। तो मैं ये चीज़ ला बिल्कुल विरोध करना चाहूँ। और हमारे समाज में दहेज प्रथा के नाम से तो मैं कहता हूँ कि दहेज प्रथा के नाम से आदमी की दहेज न दे के एक लड़की के शादी होते तो ओकर अकाउंट में कम से कम 2 लाख पैसा डालना चाहिए, जेकर से लिए वह ब्यूटी पार्लर खोल सकत है, सिलाई मशीन के माध्यम से अपन पैर में खड़ा हो सकत है। हम बोला दहेज प्रथम रंग बिरंग के टीना टप्पर अगर दे दें ओकर से हमारे समाज को उद्धार नहीं हो। कोई भी टिकावन टिकल जाते हो, कल भी अनुरोध करता हूँ कि बर्तन भाड़ा ना लेके अगर स्वेच्छा से जो भी देना है
पैसा से दे, जो भी स्वेच्छा से हार्दिक बधाई करे। ये हमार विचार। बिल्कुल संगवारी हो बोले घलक हो कि समाज जन सेवक है एकरे कारण ही मतलब बोले जात कि समाज सेवक है आज महामंत्री के जन पद ग्रहण करत है। खास ही निरंतर यही कारण हरे जिन समाज के हित में सोचा थे। जिन बोलिस कि 2 लाख पैसा वास्तविक में टीन टप्पर के जगह आप पैसा देते हो तो ओकर आगे के जिन फ्यूचर है तो सेफ होते। तो भैया वैसे शिक्षा के बात करो तो ओकरो बारे में चाहता हूँ हमारे जिन नवयुवक है या फिर जिन आवत पढ़े लिखे ओकरो मन पर जानकारी दे दो। मोर तो शिक्षा के क्षेत्र में यही है भाई कि हमारे समाज में जो पढ़े लिखे गुरुजी है मास्टर वो मतलब भी कम से कम अपन परिवार से छोड़ के 2-3 लड़का बिल्कुल ना पढ़ाई क्षेत्र में गाइडलाइंस करना चाहिए। और 12वीं पास होने के बाद जिसे कॉमर्स ले है या साइंस ले है या मैथ्स ले है तो का बाद कौन से विषय में स्तर में जाना चाहिए जेकर से वो नौकरी के लायक लग सके, जल्दी और ज़्यादा संघर्ष न कर सके। ये सिस्टम में बिल्कुल सरमल करना चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र में एक चीज़ मोर ये है कि आप जैसे कि पढ़े लिखे के बाद आप मान लो 5 लाख खर्चा करते हो नीरज भाई या 10 लाख देते हो डोनेशन दे के, ओकर अवे जी आप 5वीं बेस में आप काम करो। जो लड़का 5वीं में जो नवोदय की तैयारी कराओ, नवोदय की तैयारी में जवाहर उत्कर्ष हो गए, नवोदय विद्यालय हो गए, सैनिक स्कूल हो गए और RMS ऐसे 4-5 ठो 5वीं बेस में जाते, 8वीं बेस में प्रयास के लिए जाते। ये मतलब बिल्कुल निरंतर हमारे समाज के भाई बहनी में सब सियान मतलब अपन बेटी बेटा पढ़ाई के लिए करना चाहिए। ये में जैसे कोचिंग कराते हो तो आपने मुश्किल से 20,000 30,000 या 40,000 लगे थे। अब ये में जैसे 5वीं पास होने के बाद नवोदय में चल दी आप वो लड़का के बारे में ना देखे लगे ना सुने लगे, वो 12वीं तक के निरंतर पास होकर बिल्कुल 100% वो लगी। एक संबंध में मोर का खुद प्रमाण है तो बताना चाह सका था। तो मोर एक है कि मोर भाई जो है RTO में है आज के डेट में, RTO राजनांदगांव 15 साल रही, उसका नाम है कमलेश कुमार चंदेल जो RTO में बाबू है। और अभी वो नारायणपुर में चले गए हैं, और ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अब वो है ना नवोदय में पास होकर बाबू बनीस। अब वो बाद मोर भतीजी खुद है नेहा चंदेल जो अभी MBBS डॉक्टर के पूरा कोर्स हो चुके हैं। 1 साल के जो प्रशिक्षण है वहाँ चले गए हैं। अब वो भी है नवोदय में पास हो गए हैं। अब मोर यहाँ खुद मोर बेटी है लड़की जो 6वीं में पास होकर प्रयास स्कूल में गए, मतलब कि जवाहर उत्कर्ष में वो पास होकर अभी 12वीं पढ़ा थे निःशुल्क, कोई खर्चा नहीं, अपन कोई 1 रुपये खर्च नहीं कर। बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते 5वीं बेस के बाद गए कि 8वीं बेस के बाद? 5वीं बेस के बाद गए है। जतका लड़का मोर घर में गए, भतीजी गए, भाई गए, मोर लड़की गए ना, तो 5वीं बेस में गए। तो मैं कहा था 5वीं में जितना हो सके मेहनत 4वीं 5वीं में कराओ। ओकर से कहा है अपन समाज के लड़का अगर एक बार 6वीं के बाद अगर लाइन पकड़ ली पढ़े लिखे के तो वाला कोई नौकरी लगे से या पैर में खड़े से कोई नहीं रोक सके भाई। अच्छा मतलब बोल सकते हैं वो अपन हाथ पैर में जिन खड़ा हो जैसे मतलब मेन फोकस अपन ला 4वीं 5वीं में करना है। बस। तो जैसे भी अभी बताओ मजबूती हुई न्यू है। अच्छा वहाँ से अपन न्यू रखा थे। तो जैसे अभी जवाहर बोले नवोदय बोले तो ओकर प्रोसेस जो रहा हुई अगर आप लोग पता हुई तो मैं चाहता हूँ हमारे जनता के बीच रखा। ओकर प्रोसेस में कहा है अभी एक सोनवानी सर चला थे अपन ठेल का लंझट वाला से बाजगुड़ा में खोले स्कूल। वो अभी 10वीं 12वीं निःशुल्क कोचिंग भी कराते वो गुरुजी है। और प्लस वही काम कराते 6वीं से लेकर RMS सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय की तैयारी कराते। एक साथ में एक शौरी स्कूल है देवरी में, वहाँ कम से कम 100 लड़का वहाँ ना हर साल पढ़ा थे। और बाहर के कहाँ नांदगांव जिला से अम्बागढ़ चौकी वगैरह के मन जा के ना वहाँ बिल्कुल वहाँ लड़का पढ़ा, वहाँ हॉस्टल की सुविधा कर दे है। वहाँ बिल्कुल आप जाओ चौरी स्कूल में, वहाँ एक बार जरूर जाके अपन लोग लड़का ला ये एडमिशन करा। और वो सिर्फ है ना खैरागढ़ जिला में थे। वहाँ से भैया कम से कम हर साल 10 लड़का बिल्कुल 100% होते। सैनिक स्कूल 5 जन अपन जवाहर उत्कर्ष में चले गए, चलते टोटा मिला के 20 लड़का हर साल वहाँ से निकलते। और कुछ जान के लेना तो वहाँ 4 साल से भी ले सकते तो काबर कि वो मन वही काम करते। हाँ मतलब अपन जिन नवयुवक जिन पीढ़ी हमार ओला गाइडलाइन करे के जिन ओकर उद्देश्य है हमारे आज तक वो शादी भी नहीं करे वो सर जी है। हाँ तो वो सिर्फ है लड़का वाला पढ़ा था। अभी उम्र है ना मुश्किल से लगभग 48 या 42-45 हो गए हैं। आज तक के शादी नहीं करे है। और वो ना पूरा सिर्फ पढ़ाई लिखाई में स्तर में करत हुआ। हाँ वैसे हमारा समाज में स्कूल खोलना चाहिए। अब अभी अपन स्कूल के क्षेत्र में बोले तो ठेलकडी में अभी कोचिंग सिस्टम चालू हो गए, जिसमें हमारे संदीप सिंह मोर भाई जी है और संजय कुर्रे है, हिमेश कुर्रे है। इनका मन के माध्यम से ना बिल्कुल हमारे ठेलकडी भी है अभी थोड़ा टॉप में। अब हम मन सोचा था कि हमारे खुमान देश लहरे अध्यक्ष है जिला के, ओकर माध्यम से हम मन भी सोचा था कि नवोदय विद्यालय के सेटिंग के माध्यम से कोचिंग हो या 5वीं बेस में जो पढ़ाई है वो हम मन अपन खैरागढ़ जिला में भी लागू कर सकन। ऐसे हम मोर सपन है। अगर मोर समाज के भाई मन अगर साथ दी मोर समाज के अध्यक्ष वगैरह मन तो सब टीम मिल के काम करबो भाई।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल संगवारी हो हम तो भैया पुलिस घलोक है नवोदय से, लेकिन हम तो देखे घलोक हन काबर इकर यहाँ गुड़िया है जेन ह अभी वर्तमान में अभी नवोदय में पढ़ा थे और सफलता इकर गांव के बोलो चाहे दूसरों गांव के है जेन ह निरंतर वो जिन भैया के नाम बोलिस ओकर थ्रू आज मार्गदर्शन में आप मन के बीच बढ़िया पढ़ लिख के एक जन दीदी के डॉक्टर मनीषा चंदेल वहू हमार बीच आज हम रूबरू हो जे वास्तविक में भी MBBS बन के आए हैं, इकर गाँव के नाम ला रोशन करे है और भैया जी के ही घर के हरे मतलब बोल सकते हैं इकर जेन घर है पूरा शिक्षित फैमिली के हैं। तो भैया जी जैसे कि बात करा अभी पंथी गीत में अगर आवत हन हम तो वहाँ पेड़ पौधा के ऊपर गाना बनाते सामाजिक के ऊपर गाना बनाते हर क्षेत्र में पंथी गीत बनाते। तो आप मन पर्यावरण के ऊपर का जानकारी देना चाहूँ हमारे जनता वाला? पर्यावरण के बारे में यही बोलना चाहूँ कि आज की डेट में जस्ट 2 साल पहले कोरोना काल में पूरा हमारा समाज और पूरा छत्तीसगढ़ का हद पूरा देश बर्बाद हो गया कोरोना के क्षेत्र में। तब मैं सोचा था कि हर आदमी ला लकड़ी के अतेक कटाई चलत है, अंधाधुन कटाई चलत की कोई रोकथाम नहीं है, कोई दिशा निर्देश नहीं है, न तो सरकार की तरफ से होते न तो गांव तरफ से होते। तो हमारा एक सपना है कि जो तक आदमी है जेकर घर में खेत खार जो भी हुई बिल्कुल एक आदमी के पीछे सोच के एक आदमी के पीछे एक पेड़ लगाओ, 5 और 5 पेड़ लगाओ और बिल्कुल अपन लड़का की तरफ पालन पोषण करो। जो जैसे ही पेड़ लगा हो तो आप लोग शुद्ध हवा मिल ही, पानी मिल ही और अपन ज़िंदगी अच्छा चले के मौका मिल ही। जो कोरोना काल के जो संपर्क में जो आदमी मन कई भाई बहन मन अपन छोड़ के चले गए वो ये मौका नहीं मिले भाई। कल मैं बोलता हूँ कि पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। अच्छा बिल्कुल संगवारी हो निरंतर हमारे भैया जी के घलोक एक उद्देश्य है वो हमारे पूरा भारत देश के घलोक हमारे प्रधानमंत्री है जिन नेता पक्ष है वह मन के एक उद्देश्य है कि पेड़ पर्यावरण बचाना है और पेड़ लगाना है इसे टाइप से। तो इसने भैया जी के घलोक एक उद्देश्य है जो आप मन पर रखे है विशेषकर ध्यान घलोक की बात करो। मैं अभी वर्तमान में आप क्या करते हो, आपके जिन फैमिली बैकग्राउंड है जैसे या तो फैमिली के बारे में हमारे जनता के बीच रखो? अभी तो फिलहाल मैं सामाजिक सेवा हूँ और सामाजिक सेवक हूँ और महामंत्री पद में मोला जनता मन जिता है। और लिए सब जनता खरेगढ़ चुदान के गंडई के मन हाथ जोड़ के सादर प्रणाम करत हूँ, जय जोहार करत हूँ, जय सतनाम कहत हूँ। तो मैं तो अभी फ़िलहाल मोर फैमिली बैकग्राउंड ये है कि मोर 2 लड़की 1 लड़का है। जो लड़की है मोर 6वीं से संस्कार सिटी स्कूल में पढ़ते जिसका चंद्रमणि चंदेल नाम है और भाभी चंदेल है जो 8वीं में है, असो पढ़ी 8वीं, और मानव चंदेल है जो 5वीं पढ़ी। तो बोला मैं नवोदय की कोचिंग कराए के लिए ना अभी खैरागढ़ में तारस करके एक लड़का पढ़ा थे, कंप्यूटर खोले वहाँ ना कम से कम 2000 है इंग्लिश के और गणित के 1000 मतलब 3000 लगा था एक लड़का के। और वहाँ गाड़ी मोटर के अलग खर्चा है। तो इंग्लिश में ना बिल्कुल आप ला पढ़ाई और आपके सामने हम वीडियो में लिख करके भेजी ओकर से कहा भेजी कि लड़का पढ़ के बताही कि गुड से लेकर खेल लगा के थे, ईटिंग लगा के थे, खाना खाता हूँ तो ईटिंग मतलब वो टोटल सिस्टम में पूरा पढ़ा थे। तो वहाँ भी भेजा था 1 महीना के लिए दोनों लड़का। बिल्कुल संगवारी हो अगर समाज ला हमारे चेंज करना है या फिर अवैया जन पीढ़ी चेंज करना है बोला अभी से मार्गदर्शन जैसे हमारे भैया देते आप मन से विशेष गुहार है जिन आप मन के बच्चा हुई बहुला जैसे कि बाहर निकाला ओकर जिन काबिलियत है जिन ओकर अंदर जिन गुण है बोला हमारे जनता के बीच रखो काबर वो समाज जिन अभी से हमारे कला संस्कृति ला जानी तभी तो आगे बढ़ी। तो जैसे कि भैया बात करो अभी गाँव में एक परंपरा चला थे कि बेटी मन ला आगे बढ़ाए पर थोड़ा वो करा थे संकोच करते कि बेटी ये कहाँ जाई बाहर। तो ओकर ऊपर अपन के क्या कहना? मैं तो सोचता हूँ कि अभी तो बेटी मन तो खैर आगे आते, महिला समूह के माध्यम से आगे आते। हर गांव में निरंतर हमारे समाज के या अन्य समाज के सबके बीच में कम से कम 1 ठन गाँव में 10-10 ठन 5-5 ठन समूह हैं। तो वो महिला मन एक सोच रखना चाहिए कि महिला मन ही समाज ला सुधार सकते। नीरज भाई एक ऐसी बोला था कि महिला घर में है तो लोग से लेकर लड़का से कर सब ला सही शिक्षा सही ज्ञान वही मन दे सकते है। तो मैं कहा तो समाज में कोई प्रकार के नशा पान करत है तो महिला समूह बना हो 10 ठन 5 ठन दीदी मन बना है वो मन ले बोलना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल अगर गलत के खिलाफ बिल्कुल कंधा से कंधा मिला के आगे बढ़ो। और महिला समूह के माध्यम से जहाँ भी दारू मन के प्रकार कोई प्रकार के नशा पान करत है वहाँ जाके आप आवाज़ उठाओ, TI ला ज्ञापन सौंपो दो या सामाजिक स्तर में हम मन हन जैसे महामंत्री हन समाज के अध्यक्ष हन हमर मन ला अवगत कराओ कि कोई में समाज नशा पान होते वाला हम कड़ाई करबो। और साथ साथ में हमारे मन की एक सोच है हर गांव में भंडारी साटीदार के गठन होना चाहिए। उनकर माध्यम से समाज में एकरूपता होते, खान पान रहन सहन और बढ़िया कंठी जनों के धारण करे। संत समाज मन से विनती है अब बाबा जी के साथ जो सिद्धांत है बिल्कुल बाबा जी के साथ सिद्धांत में चले। अब पंथी वाला मन यही बोलना चाहत भैया आप पंथी गाना गात हो नाचत हो अच्छा बात है संदेश देते हो लेकिन बाबा जी के जो 7 सिद्धांत है उनमें अगर हर गांव के पंथी पार्टी अमल कर ली नीरज भाई तो हमारे समाज ला आगे बढ़ाए से कोई नहीं रोक सके।
ये मोर विनती और निवेदन है। कि पंथी प्रतियोगिता के बात करो, आप निर्णायक के रूप में घलो हमार जनता के बीच आता बहुत गाम हम आप ला देखिए है ना लोगन के कहना गलो कि तो पंथी प्रतियोगिता जो हमार पंथी कलाकार है ओमा का चीज़ विशेष जेन देखता आप मन कि ओमला प्रथम जेन सेकंड के या फिर जेन भी आप मन देखता बोला हमार जनता के बीच। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो खैर निर्णायक में ज़्यादा नहीं जाऊँ, लेकिन 2-3 बार मौका मिली निर्णायक में जाके। अब ब्लॉक के उपाध्यक्ष ने तो निर्णायक बनवा करके बोलिस तो बने रहे, तो 1-2 बार देखे हो। तो विशेष में मोला कोई एक चीज़ ला दे दे, चाहे एला दे दे, मतलब गायन ला दे दे या फिर मांदर है तो एक ठेकला दे। 4 जन बने हैं तो 4 जन एक ठंडा देखना रहे थे। तो मैं कह रहे थे भैया कि मैं देखे हूँ आपके अपन के राजपुर से मोतीराम भाई के साथ बैठा हूँ तो 10 मिनट बैठा हूँ कर साथ में है, मगर मुझे एक अनुभव लगी कि जो गाना गा थे हर पार्टी के थे कि हम अच्छा नाचें अच्छा करेंगे सोचते, लेकिन वहाँ पास जो गलती छोटे छोटे गलती वो नहीं दिखे भाई सामने वाले ला, मोला भी नहीं दिखे। मैं सामने में नाचूँ तो, लेकिन वो निर्णायक एक ठंडा देखते। और मैं जैसे कि मैं नाचा था तो घुंघरू कतेम कटीज, मांदर कहाँ पे कटीज, मीनार में कहाँ पे कटीज, और गायन में पद ल कब डबल दोहराइस, अब ओकर बाद गाना गाए के बाद कत कब उड़ान करीस, कुछ कुछ मिस मन ना बिल्कुल पॉइंट कर करके लिखते। अब मैं भी लिखता हूँ गुरु के दर्जा एकरे कारण दे दे कि एक एक छोटे छोटे जेन पॉइंट है ओकर से करते काबर अभी तो जतेक पार्टी सब अपन आप में बढ़िया सर्वश्रेष्ठ है। जी जी जी, तो जैसे कि भैया आओ अभी आप गायक घलो खरा, तो मैं चाहता हूँ एक ठन पहली गीत सुना ओकर बाद आके के गोड़ बात। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर। बोल परम पूज्य घासीदास बाबा की जय। मैं खैर गाना तो खैर मोर 10-20 ठो 20-25 ठो बिल्कुल गाना बना हमें यहाँ, जो बाबा जी की कृपा है, जेकर आशीर्वाद लगे है कि मैं सोचत रहे हूँ कि मोहल गाना मिले, तो आज के डेट में मैं भी अपन गाना बना के प्रतियोगिता मंच में गाता हूँ। खैर इसे काज जन अपन देवादास बाबा जी के ओकर बिल गाना वाला गाता हूँ, माटी के काया से लेकर 1-2 ठो गाना वाला भी गाता हूँ। अब अपन गाना पर्सनल बताता हूँ, असो नया बना हूँ मतलब नेक्स्ट साल। हाँ, छत्तीसगढ़ के गा माटी महान, जेकर गा नाम है गिरौदपुरी धाम। हाँ, छत्तीसगढ़ के गा माटी महान, जेकर गा नाम है गिरौदपुरी धाम। हाँ, गाँवे गिरौदा में जन्म धरे है, जन्म धरे है गा जन्म धरे है। बाबा मांगू के गोदी में खेले है, गोदी में खेले है गा कोरम खेले। हाँ, गोदी में खेले है गा कोरम खेले है। हाँ, गिरौदपुरी के माटी महान, जेकर गा नाम है गिरौदपुरी धाम। छत्तीसगढ़ के गा माटी महान, जेकर गा नाम है गिरौदपुरी धाम। गुरु चरण यौ बघवा चरण के, पखरा में बने हैं ओकर निशान। हाँ, पखरा में बने हैं ओकर निशान, पखरा में बने हैं ओकर निशान। हाँ, गिरौदपुरी के जो के नदी माँ, हाथी पथरा के गहवै निशान। हाँ, हाथी पथरा के हवै निशान, हाथी पथरा के हवै निशान। गिरौदपुरी के छाता पहाड़ में, गुरु लगाए है सत्य के ध्यान, गुरु लगाए है सत्य के ध्यान, बाबा लगाए है सत्य के ध्यान। हाँ, अमृत कुंड यौ चरण कुंड, देवा थे बाबा सत्य के परमान, देवा थे गुरु सत्य के परमान, देवा थे बाबा सत्य के परमान। जी जी बिल्कुल, संगवारी हो जेन भी आप मन ला बताई से वास्तविक रूप में अभी वह परमान हवै, जेकर ऊपर भैया जी वास्तविक देख के बनावत है गीत ला। काबर अगर आप लगत हुई कि जेन गीत है ओकर परमान अगर देखना है तो बिल्कुल एक बार गिरौदपुरी के धाम दर्शन करके जरूर आओ कि कतका परमान है अभी वहाँ और कतका का है। जैसे कि भैया बात कराऊँ गिरौदपुरी के, तो वहाँ जिन जय स्तंभ बने हैं और वहाँ के जिन जानकारी हमार जनता के बीच रखा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ऐसे नीरज भाई की हर साल मेला मड़ई न जाके हर साल बिल्कुल मैं गिरौदपुरी जाता हूँ। अच्छा, हर साल कंटिन्यू कम से कम आज से मतलब 10-15 साल हो गए, हर साल जाता हूँ मैं। हाँ, मोर फैमिली भी ले जाता हूँ और साथ में मोर अन्य कास्ट के भाई मन भी लेते ना, वो मतलब बिल्कुल बाबा जी के धाम बिल्कुल मोर एक सपना है कि बाबा जी के धाम ला बिल्कुल ना काकरो माध्यम से अगर कोई अगर देखे मिलत है या सुनत ओकर से सौभाग्य बात कुछ नहीं है। एक माध्यम बनना भी एक बहुत बड़ी बात होते, तो मैं ले जाता हूँ और गाँव के मन जाते भी। सो नेक्स्ट टाइम जस्ट सो पहली बार मौका मिली कि चुनाव होते हो के साथ साथ मैं 2 बार गिरौदपुरी घूम के आ गया हूँ। एक बार मोर पंथी टीम ले गया हूँ और एक बार मोर ससुराल के जो बिरौड़ी सुखदान से वो महिला लड़की पार्टी में मोरे मार्गदर्शन से सीखे है,
वो मन ला आज मौका मिलिस वो मन के थे जीजा आप ला जाल लगी करके तो उनका साथ गए हैं और घुमा के ला बेचारी मतलब मन खुश बहुत खुश है। अच्छा अच्छा। तो मैं गिरफ्तारी के बारे में एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर हमार मंत्री कहा हो चाहे गुरु कहा हो चाहे हमार नेता कहा हो चाहे विधायक या सांसद कहा हो, हमारे जतक भी हमारे समाज के लिए जो हित में जो काम करत है वो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आदमी मन कहीं कहीं ब्यास जाते सरसंग जात कहीं भी जाते लेकिन अपन समाज लागे बढ़ा के लिए आदमी मन काम नहीं करत है। तो मैं बोला था कि वहाँ लेटरिन बाथरूम टॉयलेट की व्यवस्था होना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए कि कम से कम 100-200 बनना चाहिए, 1000 में बनना चाहिए जहाँ लेटरिन बाथरूम सुविधा होना चाहिए, लाइन से लाइन लगनी चाहिए। और पानी की कुछ कमी कुछ होते खैर वहाँ तो है फिर भी कमी होता तो फिर वहाँ वो सिस्टम बिल्कुल हर साल फॉलो करना चाहिए कि हम देखते हमारे भूपेश सरकार है बड़े बड़े घोषणा करत है, माँ राम मंदिर के करत है, दुनिया में करत कई प्रकार के, लेकिन हमारे बाबा जी के गिरौदपुरी धाम के लिए अभी तक के मैं एक ठो घोषणा नहीं सुने नीरज भाई। ये बहुत दुख की बात है। मुझे लगता है कि मोरो समाज के जो गिरौदपुरी बाबा जी जो समाज ले संदेश देख लिए मानव एक समान के उद्देश्य जो संदेश दे है वो संदेश ले हम कायम करते हुए पंथी गाथन और नास्थन तो हमारे के थन कि वहाँ भी हर समाज के आदमी जाते तो कोई प्रकार कई बन बोलते कि अरे वहाँ कोई व्यवस्था नहीं यार, लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, कोई प्रकार के कहीं भी कुछ कर देते। तो हम बोलथन कि हमारे समाज के नेता विधायक समाज मतलब बोलना चाहता हूँ कि बिल्कुल लेटरिन बाथरूम व्यवस्था रहना चाहिए, सिस्टम बाई सिस्टम रहना चाहिए। हम सुधरा, मैं सुधरा तो समाज सुधरा, मैं सुधरा तो जग सुधरा। पहले अपन आप को सुधारे, अपन समाज के हित में काम करे के प्रयास करें बिल्कुल। और यही आशा विश्वास करता हूँ कि हमारे गुरु बाबा जी मंत्री बाबा जी रुद्र कुमार जी ला सादर प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ और बिल्कुल हमारे गिरौदपुरी एक बार बिल्कुल चमकाए के प्रयास करे, ये मोर हार्दिक निवेदन है भैया। जैसे कि भैया मैं अब हमारे जाए के बेरा में एक ऐसे छोटे से जन गीत जेमा संदेश घलोक हमारे जनता ला मिले और हमारे विदा घलोक हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बाबा जी के बारे में कई ठो गाना बना हूँ, लेकिन एक मैं शुरुआत गाना रिश्ते में अपना गाना बताता हूँ जो मैं प्रथम सेकंड की लायक वो गाना मल पहुँचे वो गाना बिल्कुल गाना चाहता हूँ। सत्य पुरसला वादा करके तहर कैसे आएगा, मृत लोक में आके रे संगी मोह माया मा भुलाएगा। 4 दिन के जिंदगी में संगी झनकर गर्भ गुमानीगा, ए जिंदगी तोर काम नहीं आवे कर ले भजन सतनाम केगा, ए काया तोर काम नहीं आवे कर ले भजन सतनाम केगा। ये पहली साखी है। ओका बाद मोर गाना है बोल परम पूज्य घासीदास बाबा की। ये मानुष तन चोला फिर नहीं तो मिलेगा, कर ले भजन गुरु बाबा के ना। हाँ मानुष तन चोला फिर नहीं तो मिल रे, कर ले भजन गुरु बाबा के ना। हाँ मानुष तन चोला फिर नहीं तो मिल रे, कर ले भजन गुरु बाबा के ना। हाँ कर ले भजन गुरु बाबा के जी, कर ले भजन गुरु बाबा के ना। मानुष तन चोला फिर नहीं तो मिल रे, कर ले भजन गुरु बाबा के ना। 184 जोनी भटक भटक के मानुष तन ला पाए हन। हाँ मानुष तन ला पाए हन, मानुष तन ला पाए हन। हाँ मानुष तन चोला फिर नहीं तो मिल रे, कर ले भजन गुरु बाबा के ना। काले के तय जग मर आए, काले के तय जावेगा, मुट्ठी बांधे जग मर आए, हाथ पसार जावेगा। हाँ मानुष तन चोला फिर नहीं तो मिल रे, कर ले भजन गुरु बाबा के ना। जी बिल्कुल संगवारी हो, ये जिन चोला है वर्तमान में एक बार मिलते काबर 184 योनी भटक के हम आज ये दुनिया में आहन, ये मानुष चोला ला पाहन। एक साथ वीडियो में इतने रही, बाकी जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और जय सत।